सर्वप्रथम हम अपने परसा विधानसभा में सर्वांगीण विकास की परिकल्पना में शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता से संज्ञान में लिए हैं। हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की युवाओं की और तेजस्वी सरकार बनेगी तो सौगात के रूप में परसा विधानसभा के युवाओं को सबसे पहला अत्याधुनिक स्टेडियम जो होगा, जो सारण जिला के बाद में यदि जो कोई स्टेडियम होगा तो वह परसा में होगा। डेरनी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको एक ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करना जिसमें डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वैसी इच्छा परिकल्पना को साकार करने के लिए रात दिन आज़ादी से लेकर आज तक जो भी लोग विधायक बने, रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, भवन बनाए हैं, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे प्रत्येक घर के नवनिर्माण किया जा सकता है। विकास अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक होना चाहिए। हमेशा से एक परिवार से लोग राजनीति करता है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं। हमारे किसान जल जमाव की समस्या से जूझते हैं। जल जमाव की समस्या दरोगा बाबू मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस इच्छा और परिकल्पना को लेकर के दुनिया से अलविदा हो गए। आज़ादी का 77 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आज भी हम लोगों के जो जल जमाव की स्थिति है, खेतों की समय से बुआई नहीं हो जाती है। 5 जून को हम लोग संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक पंचायत में अपने स्तर से वृक्ष का वितरण करके, वृक्षारोपण अभियान करा करके सारण जिला का, बिहार का सबसे हरा भरा कोई विधानसभा होगा तो वह परसा विधानसभा। आप देखते बिहार इंस्पायर, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी चुनावी प्रक्रिया में लग चुके हैं। उसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए परसा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी कमलेश राय जी हैं। युवाओं के चहेते हैं और हमेशा से युवा वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का बात करते हैं। इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सर, जिस तरह से अभी परसा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का कहना है कि अब की बार कमलेश राय आएंगे, युवाओं की तरफ से आपकी क्या योजना है? युवाओं के लिए रोजगार के लेकर के अभी युवा रोड पर भटक रहे हैं, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, सभी युवाओं को तो पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर युवा छात्र सांसद का आयोजन किया गया था, जिसमें परसा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत और कोने कोने से हमारे छात्र और युवा नौजवान गांधी मैदान के बापू सभागार को पाटने का काम किए थे, इसलिए उनको धन्यवाद। अब रह गई बात कि युवाओं के लिए क्या सोच है, तो हमारे नेता का जो सोच है वही हमारा सोच है, वो हमारे आइडियल पर्सन है, हमारे आदर्श हैं। तो बिहार में विश्व स्तर का एजुकेशन हब 2000 एकड़ का एजुकेशन जो हब तैयार करने की, पार्क बनाने की बात कहे हैं, जहां लोगों को समान अवसर मिल सके, उनको समान अधिकार मिल सके। युवा आयोग बनाने की बात कहे हैं। कहीं भी एग्ज़ाम देने और फॉर्म भरने की जो सारी नैतिक जिम्मेदारी है वो युवा तेजस्वी सरकार की कंधों पर होगी। आप अब बेफिक्र होकर के पढ़ने का काम कीजिए। अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था होगी, स्पीकिंग कोर्स कराया जाएगा 8 लेवल तक। पोषाहार में भी 1 गिलास दूध और 2 अंडा जोड़ने की बात कही गई है, जो मिड डे मील को और भी मजबूती प्रदान करने का दृढ़ संकल्प हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का है। और हमारे तरफ से आप जो पूछते हैं तो हम तो युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। पंचायत स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं और प्रतिभावान जो भी खिलाड़ी हैं उनका चयन करके जिला और प्रदेश और देश स्तर पर भेजने के लिए संकल्पित हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी मेडल लाओ और नौकरी पाओ की जो पॉलिसी लाए थे, उसके तहत रोजगार का सुनहला अवसर खेल खेल में अवसर दिख रहा है, जिससे काफ़ी युवाओं में जोश है, उत्साह है। अब रह गई शिक्षा की बात करें तो हम लोग 1 जून को बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर रोहिणी
आचार्य क्लासेस के नाम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी निःशुल्क आरंभ कर दिए हैं। इसका श्रेय आर के विद्यार्थी जी को जाता है। उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी को बतलाना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को शिक्षित और संगठित करने का जो नैतिक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिए हैं उसको बखूबी से निभाने का काम करेंगे और प्रत्येक पंचायत में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं। अभी तक 5 लाइब्रेरी का निर्माण जनता के सहयोग से हम लोग कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा हम लोगों का हौसला बढ़ रहा है। बच्चे और बच्चियों का जो रुझान है काबिले तारीफ़ है। और उतना ही नहीं, हम लोग जो बिहार पुलिस, होम गार्ड, अग्निवीर सब की तैयारी के लिए भी जो बच्चे और बच्चियां कर रही हैं, उनको डेरनी में जो भी सुविधा चाहिए वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं और सारी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। तो हम खुद युवा हैं और युवाओं के लिए रात दिन समर्पित हैं कि उनके भविष्य को सुनहले स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, इसके लिए हम लोग समर्पित हैं। परसा के विकास के लिए क्या योजना है? परसा हमेशा से कहा जाता है कि परसा अग्रिम आता है, लेकिन राजधानी से सटा हुआ है, लेकिन परसा का विकास अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक होना चाहिए। हमेशा से एक परिवार से लोग राजनीति करता है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। ना ही परसा में कुछ ऐसा स्टेडियम बना खिलाड़ियों के लिए, ना ही कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी, या फिर यूँ कहे तो परसा के विकास के लिए अभी तक कोई ऐसा योजना बना ही नहीं है किसी भी प्रत्याशी की। 10 ऐसी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, जिसको अभी हम आपके बीच में करके साबित करना चाहते थे, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ ही दिए तो सुन लीजिए कि हमारे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र राय जी जब बिहार के प्रथम खेल मंत्री बने थे तो सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थी। अल्पकालीन सरकार 17 महीना का नहीं गिरा होता तो डेरनी दुर्गा हाई स्कूल के प्रांगण में अत्याधुनिक आपका वह क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता और जहां प्रशिक्षण के लिए स्पेशल कोच रहता और तमाम परसा विधानसभा के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया जाता। ये ट्रेनिंग सेंटर खोलने की और वहां जो स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया हम लोग लगभग पूरा कर लिए थे, जिसका शिलान्यास बाकी था। आज भी जब हम कहते हैं दावा के साथ कि जब हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की युवाओं की और तेजस्वी सरकार बनेगी, तो सौगात के रूप में परसा विधानसभा के युवाओं को सबसे पहला अत्याधुनिक स्टेडियम जो होगा, जो सारण जिला के बाद में यदि जो कोई स्टेडियम होगा तो वह परसा में होगा। दूसरी बात, शिक्षा का एजुकेशन हब, और कोटा नहीं जाना होगा आपको, पटना नहीं जाना होगा, मिनी पटना और मिनी कोटा आपको परसा विधानसभा में हम लोग खान सर के द्वारा, विद्यार्थी सर के द्वारा और तमाम जो जितने जो अभी के बहुचर्चित प्रतिभा संपन्न जो हमारे गुरुजी हैं, उन लोगों के सहयोग से हम एजुकेशनल ट्रस्ट का गठन किए हैं, इसीलिए कि हम शिक्षा की ज्योति जलाएं। आज़ादी से लेके आज तक जो भी लोग विधायक बने, रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, भवन बनाए हैं, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे प्रत्येक घर के नवनिर्माण किया जा सकता है। उसके मौजूदा जो परिवेश है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, और यह संभव है कब? जब शिक्षा के प्रति आपका स्नेह, लगाव और आस्था होगा तब। तो सर्वप्रथम हम अपने परसा विधानसभा में सर्वांगीण विकास की परिकल्पना में शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता से संज्ञान में लिए हैं और लेंगे। आज हम किसी भी पद पर नहीं हैं तो भी मेरा ऐलान है, आज हमारा नेता ऐलान किया है कि फॉर्म भरने के लिए, आने जाने के लिए हमारी सरकार खर्च उठाएगी, लेकिन विगत 10 वर्षों से जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित, अक़लियत समाज के वैसे लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके बच्चे और बच्चियां फॉर्म भरने में असहज महसूस होती है, उनको एग्ज़ाम देने के लिए आने जाने का ट्रेवलिंग खर्च नहीं है, तो हम उसका नैतिकता से
सन 2011 में अपने परम पूज्य पिताजी के नाम से एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करके, और शुरुआती दौर में तो दिक्कतें आई, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि विगत 10 वर्षों में हम लोग बखूबी से लोगों की सेवा दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, और उनके स्वनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कमलेश राय जी के द्वारा, जो ट्रस्ट के फाउंडर, ट्रस्टी और सचिव हैं, मुझे एक इंसान होने के नाते इंसानियत धर्म को निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त है। तीसरा क्रांति स्वरोजगार। हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, जीविका दीदी हैं, उनको प्रशिक्षित कर, प्रशिक्षण की व्यवस्था कर और बैंक से समुचित लोन की व्यवस्था कर, और यहाँ तक कि परसा में सिलाई कटाई केंद्र का एक हब कोलेस्टर बनाने का हमारा सपना है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें महफूज हो, हर काम को हाथ मिले, हर कामगार को उचित मजदूरी मिले, यही सपना है। चौथा है कि हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी अस्पताल है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जैसे डेरनी को ही ले लीजिए, डेरनी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको एक ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करना जिसमें डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वैसी इच्छा और परिकल्पना को साकार करने के लिए रात दिन हम एक किए हुए हैं। पांचवी जो हमारी इच्छा और परिकल्पना है कि डेरनी को मिनी ब्लॉक बनाना, ब्लॉक का मान्यता दिलाना। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ हम लोग मांग रखे हुए हैं। अब हस्ताक्षर अभियान चला करके इस कार्य को पूर्ण रूप में परिणत करने के लिए अपने नेता का सहयोग और मंतव्य चाहिए। हमारे पास में भूमि भी है, दूरी के हिसाब से, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक बनावट से डेरनी को ब्लॉक हर हालत में होना ही चाहिए, तभी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। छठा, हरियाली कार्यक्रम। प्रत्येक पंचायत में अभी जून का महीना 5 जून को हम लोग संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक पंचायत में अपने स्तर से वृक्ष का वितरण करके, वृक्षारोपण अभियान करा करके सारण जिला का, बिहार का सबसे हरा भरा कोई विधानसभा होगा तो वह परसा विधानसभा होगा। 7वां जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे किसान जल जमाव की समस्या से जूझते हैं। जल जमाव की समस्या, दरोगा बाबू मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस इच्छा और परिकल्पना को लेकर के दुनिया से अलविदा हो गए। आज़ादी का 77 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आज भी हम लोगों के जो जल जमाव की स्थिति है, खेतों की समय से बुआई नहीं हो जाती है, इससे निजात पाने के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे परसा विधानसभा के जो किसान परिवार का जो भौगोलिक खेतों की बनावट है, उसमें पानी का निर्माण करके उसको नक्शा भी हम लोग गंडक परियोजना में गए थे, लघु सिंचाई आयोग से पदाधिकारी से हम लोग मिले थे, इंजीनियर से मिले थे, और परसा विधानसभा की रूपरेखा तैयार करके इसके मुहाने को गंडक नदी में से जोड़ने का हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। यदि उस पर विचार होता और हमारे नेता जो सदियों से जनता के खून को चूस करके मलाई खा रहे हैं, वो जिंदा दिली इंसान होते, किसानों के हित की बात करते, तो ये कब का हो गया होता। कल डेरनी बाजार पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान नेता थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 100 लोगों से भी अधिक डॉक्टर के.एन. सिंह के नेतृत्व में हम लोग संकल्प लिए कि किसानों की सबसे जो बड़ी समस्या है, जल जमाव की समस्या है, इस समस्या से निजात दिला कर के ही हम लोग दम लेंगे। 8वीं जो समस्या है, खाद बीज की किल्लत। समय पर खाद बीज नहीं मिलता है किसानों को, जिससे खेतों की बुआई नहीं हो पाती है, जिससे एक बार किसान का कमर टूट जाता है, फसल अच्छा नहीं होता है, पैदावार अच्छा नहीं होता है, तो पूरा एक साल बाद बर्बाद हो जाता है। हमारे जो भी माननीय लोग हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता है कि हमारे किसानों को बीज की ज़रूरत है, हमारे किसानों को खाद की ज़रूरत है। जब भी खाद बीज की ज़रूरत होती है, काला बाजारी का दौर आ जाता है, लेकिन किसी के मुंह में दांत नहीं होता है कि दिशा के मीटिंग में करके काला बाजारी के खिलाफ एक भी आवाज को बुलंद कर सके और किसानों के हक और अधिकार की बात कर सके।
नौवां हमारी समुचित व्यवस्था है कि जितने परसा विधानसभा के नलकूप बंद पड़े हैं, वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बंजर भूमि है, तो हमारे सरकार आएगी तो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट में सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये सब 6 बातें हैं। तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके ही ग्रामीण किसानों की, जो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और हमारे पास में कोई उद्योग कल कारखाना नहीं है सिवाय खेती के, तो खेती के आधारभूत संरचना है सिंचाई, खाद, बीज और समय पर किसानों का प्रशिक्षण। तो इस किल्लत को दूर करके हम अपने परसा विधानसभा के खास करके नौजवान और किसान भाइयों को खुशहाली का परचम लहरा सकते हैं, उनके सपनों में 4 चांद लगा सकते हैं। 10वां हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यदि जो यहाँ की जनता हमको मौका देती है, आशीर्वाद स्वरूप हमको यहाँ से विधायक चुनने का काम करती है, या हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है, तो परसा विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्टाचारी अधिकारी को चुन करके उनका हिसाब किताब करेंगे। थाना हो, ब्लॉक हो, कहीं भी हो, 1 रुपया रिश्वत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कमीशन हाथ फैलाकर मांगेगा, मैं तो यूँ कहूँगा कि उसके हाथ पर गरीब नौजवान किसान भाई थूक देने का काम करेंगे, रिश्वत देने का काम नहीं करेंगे। और किसी माई के लाल में यह औकात नहीं होगा कि वह हमारे गरीब भाइयों को आंख दिखा सके और ससमय उसका काम नहीं कर सके। उसके लिए हम लोग नेता नहीं बने हैं। घूस और करप्शन के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहा है और चलता रहेगा।